बातूनी इंसान शिकरपुर नाम के एक गांव में रंजीत नाम का एक महाजन रहा करता था। वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूल किया करता था और लोगों को तंग किया करता था। अगर किसी को ब्याज देने में देर होता तो उन्हें वो खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन उसने किसी से कहा, क्यों भाई युगंधर, मेरी उधारी चुकाने के लिए कितने बार पूछूं? अरे इतने बेशर्म हो गए हो, कपड़े इस्त्री करके तो खूब कमाते हो, ये मुंह और मसूर की दाल, बेशर्म कहीं का, छी छी छी। उसकी बातें सुन के जितेंद्र को बहुत दुख हुआ। वो वहां से चला गया। उसी गांव में सिकंदर नाम का एक छोटा किसान भी रहा करता था। उसने खेतीबाड़ी के काम के लिए रंजीत से कुछ दिन पहले उधारी लिया हुआ था। एक दिन सारे गांव वाले के सामने रंजीत ने कहा, क्यों भाई सिकंदर, कब लिए थे तुम उधार? सिर्फ ब्याज जमा करने से हो जाएगा क्या? असल कब दोगे? भाई खाना वाना खाते हो या घास चबाते हो? छी छी छी। सिकंदर ने कहा, रंजीत जी, सबके सामने इस तरह से बेइज्जत करना ठीक नहीं। जल्दी ही आपकी उधारी चुका दूंगा। जरूरत पड़े तो मेरा खेत बेचकर ही सही, जरूर आपकी उधारी चुका दूंगा। रंजीत ने कहा, ऐसे तो कई बार बोल चुके हो। अरे गुस्सा तो नाक पे चढ़ा रहता है। अरे क्या बेचोगे क्या नहीं, उससे मेरे को क्या करना? एक माँ बाप के पैदावार हो तो मेरी उधारी चुका के दिखाओ। उसकी बातों से सिकंदर बहुत बेइज्जत महसूस किया। उसने सोचा किसी भी तरह इसकी उधारी चुकानी ही पड़ेगी। उसने अपनी बीवी के गहने शहर के सेठ चमनलाल के पास उधारी रखा और उससे कहा, सेठ जी, जल्द ही मेरी बीवी के गहने में छुड़ा लूंगा। आपने मेरी मदद की, धन्यवाद। पैसे लेके गांव वापस जाने के लिए बस के पास वो आ ही रहा था। वहां पर दो व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। इस बस में चोरी करने का यह सबसे बढ़िया मौका है। हमें सुनसान जगह ढूंढना चाहिए और हमला करना चाहिए। दूसरे ने कहा, मैं तो चोरी चकारी छोड़ने का सोच रहा हूँ। आज जो पैसे मिलेंगे उससे मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा। उसके बाद कोई कूली का काम कर लूंगा। ऊपर वाले की दया हुई तो फिर से चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से बातचीत करते हुए वो दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद बस गांव की ओर निकल पड़ा। रंजीत ने देखा उसके बाजू में सिकंदर बैठा हुआ है तो उसने कहा, क्यों सिकंदर, काम से आए हुए थे क्या? अरे भाई बस के सारे लोग जरा सुनो तो, ये बहुत ही वाहियात इंसान है। इसने मुझसे उधारी ली, अब शहर में घूम रहा है और मजे लूट रहा है। अरे इस तरह की दरिंदर को कभी देखा है आपने? उसकी बातें सुनकर सारे बस के लोग अवाक हो गए। सिकंदर ने कहा, सेठ जी, आपके उधारी के काम से ही मैं इधर आया था। बस के सारे लोग देखिए, इनकी उधारी मैं अब भी इसी वक्त यहाँ चुका रहा हूँ। आप सब गवाह हैं। ये कहकर उसने पैसे रंजीत को दे दिए। पैसे मिलने से रंजीत बहुत आश्चर्यचकित हो गया। इतने में रास्ते पे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे तो बस रुक गया। पेड़ के पीछे चोर लाठियां पकड़ के बस की तरफ दौड़ के आने लगे। उन्हें देखते ही ड्राइवर ने चिल्लाया, चोर चोर, सारे भाग जाओ भाग जाओ। चोरों ने पूरा बस को घेर लिया। एक चोर ने कहा, भला चाहते हो तो बताओ सबके पास कितने कितने पैसे हैं, नहीं तो मार डालेंगे सबको। किसी ने कहा, साहब वो रंजीत के पास बहुत पैसे हैं, बाकियों पे कृपा कीजिए और जाने दीजिए। चोरों ने रंजीत से पैसे छीन लिए और वहां से चले गए। उसका उधारी भी चुकता हो गया था और किसी भली लड़की की शादी भी हो जाएगी। ये बात सोचकर सिकंदर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, बातूनीपन बहुत बुरी आदत है। उस पर जितना नियंत्रण किया जा सके उतना ही अच्छा। अच्छी लगी कहानी?